मुझे उनका मदद करना होगा। और जाके कैमरा वुमन को इधर घुमा के उसे उस रेड बीम से बचा लेता है और थोड़े गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम लोग उस उतने बड़े टाइटन से लड़ पाओगे? जो सुनकर कैमरा वुमन में थोड़ा अकल आता है। फिर पीओवी स्पीकरमैन जाकर दूसरे कैमरामैन को भी उस रेड बीम के हमले से बचाता है। उसके बाद कैमरा वुमन उसके साथ दो बड़े पत्थर जैसे चीजों को लाकर उस रेड बीम के व्यू को ब्लॉक करके दूसरे कैमरामैन को भी बचा लेती है। खैर उसके बाद वो सब उनके बेस के अंदर चले जाते हैं और पीओवी स्पीकरमैन यहीं पर रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साइड वेपन आकर वॉचमैन ऑफ डूम के दो टीवी स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी वहां पर एंट्री होता है हमारे आपके सबके फेवरेट सेमी टाइटन यानी एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन का। तो इसी बात पर दोस्तों एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। फिर वो उसके वेपन से एक और टीवी स्क्रीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वॉचमैन ऑफ डूम उसके हाथ के एनर्जी बीम को एग्जीक्यूटर पे शूट करने ही जाता है, लेकिन तभी पीछे से एस्ट्रो डचेस उसे रोककर कहती है, अरे नहीं नहीं, पहले दूसरे एस्ट्रोस को भी हमला करने का मौका दो, वो उन्हें खत्म कर देंगे और अगर ऐसा नहीं होता तब जाके तुम हमला करना। उसके बाद इधर से माफिया टॉयलेट उस आखिरी टीवी स्क्रीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, तुम्हारे इस घटिया टीवी स्क्रीन ने मेरे आंखों को जला दिया, जितना था उससे भी ज्यादा। यहाँ उसके दोनों हाथों में ये ग्रीन कलर के एसिड के बैरल्स लगे हुए हैं। फिर वो एग्जीक्यूटर स्पीकरमैन को देखकर कहता है, अरे तुम तो मुझे भी अपना मानते हो। जो सुनकर एग्जीक्यूटर कहता है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं भाई। फिर तभी वहां मौजूद वो जेट एस्ट्रो एग्जीक्यूटर पे हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन एग्जीक्यूटर उसके वेपन को बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है, जिससे वो एनर्जी बॉल्स पलटकर जाके उस एस्ट्रो को ही लगता है और वो नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद इस साइड से एक और जेट एस्ट्रो टॉयलेट आकर माफिया टॉयलेट पे हमला करने लगता है, लेकिन माफिया भाई किसी तरह खुद को बचा लेता है और उसके एसिड को उस एस्ट्रो पर मारता है। इधर पीछे से एग्जीक्यूटर भी हमला करके एक और जेट एस्ट्रो टॉयलेट को नॉकआउट कर देता है। फिर वो दोनों उनके बेस के गेट के सामने चले आते हैं। उसके बाद इधर दो और जेट एस्ट्रो टॉयलेट्स चले आते हैं और उन दोनों के एनर्जीज को एक साथ करके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं। और सच में ये चीज मैंने सारे स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड में पहली बार देखा। फिर वो पावरफुल एनर्जी बॉल वो लोग इनके तरफ शूट कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होता है सेमी टाइटन टीवी मैन का और वो उस एनर्जी को अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लुक्स का बात करें तो वो एग्जैक्टली हमारे टाइटन टीवी मैन जैसा दिखता है, बस उसके दोनों कंधों पे दो टीवीज नहीं है और उसका कोई कोड नहीं है। फिर वो उन एनर्जीज को फेंक कर एक जेट एस्ट्रो टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये वाला जेट एस्ट्रो आकर सेमी टाइटन टीवी मैन पे हमला करने जाता है, बट तभी कोई एक प्लंजर फेंक कर उस एस्ट्रो को मारता है। यानी वहां पर एंट्री होता है, नहीं प्लंजर कैमरामैन का नहीं, वहां पर एंट्री होता है सेमी टाइटन कैमरामैन का। उसके लुक्स का बात करें तो वो भी टाइटन कैमरामैन जैसा दिखता है, बस उसका कोई कोड नहीं है और उसके वेपन्स है दो बड़े प्लंजर्स। वो आकर कहता है, फॉर प्लंजर एंड टाइटन कैमरामैन। यानी यहाँ पर इन दो लेजेंडरी कैरेक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन वो उसके प्लंजर से उस एस्ट्रो के बाकी के एनर्जी बॉल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो उस प्लंजर को भी फेंक कर उस एस्ट्रो को मारता है, जो जाकर उस एस्ट्रो के एक आंख में घुस जाता है। लेकिन ये वाला जेट एस्ट्रो हद से ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिस वजह से वो उतनी आसानी से खत्म नहीं होता और वो हंसता रहता है। फिर उसे हराने के लिए सारे सेमी टाइटन्स को एक साथ आना पड़ता है। इधर से एक और जेट एस्ट्रो आकर सेमी टाइटन कैमरामैन पे हमला करने जाता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्पीकरमैन आके उसके हाथ से उन एनर्जी बॉल्स को रिवर्स करके उस एस्ट्रो को ही नॉकआउट कर देता है। उसके बाद माफिया टॉयलेट भी उसके एसिड से उस एस्ट्रो पे हमला करता है, बट स्टिल उस एस्ट्रो को कुछ नहीं होता। देन सेमी टाइटन कैमरामैन उस एस्ट्रो के ऊपर चढ़कर उसके प्लंजर्स को निकालकर फिर से उस एस्ट्रो के फेस पर मारता है और तब जाके फाइनली वो एस्ट्रो खत्म होता है। फिर सारे सेमी टाइटन्स पीओवी स्पीकरमैन की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वहाँ अपग्रेडेड लार्ज टीवी मैन का एंट्री होता है और वो आकर कहता है, हमारा बेस अभी तक पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। यानी उनके बेस के अंदर से अभी तक सारे कैरेक्टर्स बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमें थोड़ा और समय दिलवाओ ताकि सब लोग बेस के अंदर से निकल पाए। उसे यानी वॉचमैन ऑफ डूम को डिस्ट्रैक्ट करो और हमारे बेस के नजदीक आने से रोक कर रखो। देन वो सेमी टाइटन टीवी मैन को कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो बड़े भाई। बदले में सेमी टाइटन टीवी मैन कहता है, तुम भी छोटे, और उसके हाथ से लार्ज टीवी मैन के सिर को थोड़ा थपथपाता है, जिससे लार्ज टीवी मैन थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। उसके बाद ये सब देखकर एस्ट्रो डचेस कहती है, वाह तुम लोगों ने बहुत अच्छा शो दिखाया, लेकिन अब मरने का समय आ चुका है। फिर वो वॉचमैन ऑफ डूम को ऑर्डर देती है, इन सभी को खत्म कर दो। देन वॉचमैन उसके हाथ से एनर्जी बॉल शूट करता है, लेकिन सेमी टाइटन टीवी मैन उस हमले को रोक देता है। फिर माफिया टॉयलेट उसके एनर्जी बीम शूट करके वॉचमैन को मारता है, जिससे वॉचमैन भाई को थोड़ा मिनिमल डैमेज आता है। देन वॉचमैन फिर से शूट करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उसके इम्पैक्ट से पीओवी स्पीकरमैन का कैमरा थोड़ा ग्लिच हो जाता है। फिर बाकी के सेमी टाइटन्स भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले सेमी टाइटन टीवी मैन उसके एनर्जी बीम
शूट करता है और वॉचमैन भाई उसके हाथ से एनर्जी बीम शूट करने जाता है, बट तभी सेमी टाइटन कैमरामैन उसका प्लंजर फेंक कर मारता है जो वॉचमैन के हाथ में जाकर लगता है और उसका हमला रुक जाता है। फिर सेमी टाइटन कैमरामैन वॉचमैन को इशारा करके बताता है ना मुन्ना ना, जिससे वॉचमैन गुस्से में आ जाता है और उसके शॉट से सेमी टाइटन कैमरामैन पे हमला करने जाता है। लेकिन तभी एग्जीक्यूटिव उसके वेपन से उस अटैक को रोक लेता है और धक्का मार के डूम के हाथ से उसके शॉट को फेंक देता है। फिर वॉचमैन उसके हाथ से सेमी टाइटन कैमरामैन के उस प्लंजर को निकालता है। देन सेमी टाइटन कैमरामैन उनके बेस के ऊपर जाकर बैठता है और उसके एनर्जी बीम वॉचमैन पे शूट कर देता है, लेकिन वॉचमैन उसका शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और उस हमले से बच जाता है एंड उस प्लंजर को थ्रो करके सेमी टाइटन कैमरामैन पे मारता है, जिससे सेमी टाइटन कैमरामैन गिर जाता है। उसके बाद वॉचमैन भाई फिर से उसके हाथ से एनर्जी बॉल शूट करने जाता है, लेकिन साइड से फिर से सेमी टाइटन टीवी मैन आकर उस अटैक को रोक देता है। देन वॉचमैन भाई फिर से उसके एनर्जी बॉल से हमला करने जाता है एंड सेमी टाइटन कैमरामैन उसके एनर्जी बीम से उसे रोके रखने का कोशिश करता है। उसके बाद पीछे से माफिया टॉयलेट आकर उसके एसिड और एनर्जी बीम से वॉचमैन के हाथ को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है, बट वॉचमैन उसे एक थप्पड़ मार के गिरा देता है। फिर इधर से सेमी टाइटन टीवी मैन उसके हाथ से उस एनर्जी बॉल को थ्रो करके वॉचमैन भाई पे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बट स्टिल वॉचमैन भाई को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेमी टाइटन टीवी मैन वॉचमैन को कहता है बड़े भाई के पास क्या खतरनाक कंट्रोल है। उसके बाद वॉचमैन भाई गुस्से में आ जाता है और उसके कंधों में लगे शॉट्स को फेंक कर सेमी टाइटन टीवी मैन पे मारता है। फिर वॉचमैन एक और शॉट से हमला करने जाता है, बट दूसरी तरफ से एग्जीक्यूटर उसके वेपन को थ्रो करके उस शॉट को गिरा देता है। फिर एग्जीक्यूटर उसके वेपन को अपने पास लाकर वॉचमैन पे हमला करने लगता है, बट इस बार वॉचमैन सीरियसली भड़क जाता है और एग्जीक्यूटर को पटक कर पकड़ के उसे हेवीली डैमेज कर देता है, जो देखकर माफिया टॉयलेट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जाकर उसके एसिड से वॉचमैन पे ताबड़तोड़ हमला करने लगता है, जिस वजह से एग्जीक्यूटर उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन अब वॉचमैन भाई एक्सट्रीमली भड़क जाता है और माफिया को पकड़कर उसके कोर के एनर्जी बीम शूट कर देता है, जिससे माफिया एक्सट्रीमली डैमेज हो जाता है और तब जाकर वॉचमैन माफिया को छोड़ता है। बट माफिया हार नहीं मानता और कहता है मुझे मारने के लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा चाहिए। बट अचानक वहाँ पर उनका पोर्टल खुल जाता है और सेमी टाइटन टीवी मैन कहता है सब लोग यहाँ से सुरक्षित जा चुके हैं, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर वॉचमैन ऑफ डूम के अंदर से अचानक से हमारा टाइटन टीवी मैन बोलने लगता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। यानी टाइटन टीवी मैन भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन अभी वो एस्ट्रोस द्वारा कैप्चर्ड है, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, जो देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं और आप लोग जैसा देखना चाहते थे वैसा नहीं होता, यानी सेमी टाइटन वॉचमैन ऑफ डूम को नहीं हरा पाता, क्योंकि वॉचमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे हराने के लिए हमारे ओजी टाइटन्स का ही जरूरत पड़ेगा। उसके बाद अगले सीन में दिखता है दो सेमी टाइटन्स यानी एग्जीक्यूटर और सेमी टाइटन टीवी मैन उनके एक दूसरे बेस पर टेलीपोर्ट करके आ चुके हैं। एग्जीक्यूटर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है और उसे रिपेयर किया जा रहा है। फिर वो कहता है अभी नहीं, और वो मशीन रिपेयर करना बंद कर देता है। इधर कुछ साइंटिस्ट स्पीकरमैन टाइटन स्पीकरमैन के वेपन और उसके बॉडी पार्ट्स पर काम कर रहे हैं। इधर से सेमी टाइटन टीवी मैन कहता है हमने हमारे बेस को सक्सेसफुली खाली कर दिया है, यानी सारे कैरेक्टर्स को सेफली वहां से निकाल दिया गया है। काश ऐसा ओरिजिनल एपिसोड में भी होता तो बहुत अच्छा होता। बाकी के दोनों सेमी टाइटन्स मेरे दूसरे बेस पर रिपेयर हो रहे हैं, हालांकि उन्हें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी के लिए हम सब ठीक है। और यहाँ पे इस की 79 का व्हाट इफ एपिसोड खत्म होता है।